knowledge of coaching classes. Today is our third video lecture on unit number 15 introduction to polymer chemistry. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, कुछ प्रिपरेशन थी पॉलीमर्स की और वही प्रिपरेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम कुछ और प्रिपरेशन देखकर इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। तो आज की प्रिपरेशन है पॉलीमर्स में। सबसे पहला है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर मतलब होता है, पॉली मीन्स होगा मैनी, नंबर ऑफ, एंड ईस्टर मीन्स जिसमें ईस्टर की लिंकेज प्रेजेंट होती है, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन की लिंकेज, इसे कहते हैं ईस्टर लिंकेज। तो अगर ऐसा पॉलीमर है जिसमें नंबर ऑफ ईस्टर की लिंकेज प्रेजेंट है तो उससे पॉलीमर को कहेंगे हम पॉलिएस्टर। और सबसे ज़्यादा जो पॉलिएस्टर फाइबर का यूज़ होता है वो टेरिलीन में होता है। तो द polyester polymer have ester linkage joining the repeating unit. Commercially the most important polyester fiber is टेरिलीन है सबसे जो कमर्शियली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, और उसी का दूसरा नेम है डेक्रॉन। इट इज़ ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन करना है मतलब दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करके एक स्मॉल मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, लाइक वाटर। और दो मोनोमर्स हैं, डिफरेंट मोनोमर्स हैं, मतलब हेटेरोपॉलीमर फॉर्म होगा। इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। कैटलिस्ट है यहाँ पर जिंक एसिटेट और एंटीमनी ट्राईऑक्साइड और हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करना है नियर अबाउट 420 to 460 केल्विन। और जो मिलने वाला पॉलिएस्टर रहेगा वो मिलेगा टेरिलीन की कंडीशन है ये प्रिपरेशन में। यूज देखते हैं। टेरिलीन इज वाइडली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इट कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन एंड वूल टू गिव टेरिकॉट। टेरिलीन को कॉटन के साथ में मिक्स करें तो ये हो जाएगा टेरिलीन का टेरी, कॉटन का कॉट, टेरिकॉट बनेगा। टेरिलीन को वूल के साथ में कंबाइन करें तो बनेगा ये टेरी वूल रेस्पेक्टिवली। तो ये जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाले फाइबर्स हैं, टेरिकॉट, टेरीवूल। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फिशी नेट। फिश को पकड़ने के लिए जो नेट्स आती हैं उसमें यूज़ करते हैं। रोप्स, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, टायर्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा। अब इसके प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन करते हैं हम। दो मोनोमर्स हैं, इथिलीन ग्लाइकोल OH, CH2 OH. This one is ethylene glycol plus terephthalic acid HO, C double bond O is benzene ring, C double bond O OH. This one is terephthalic acid. कंडेंस करेंगे मतलब एक स्मॉल मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे लाइक वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है जिंक ऑक्साइड एंड एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। टेम्परेचर 420 to 460 केल्विन और एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। पहले मोनोमर्स है तो ये नंबर ऑफ टाइम्स है। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने का देखो वे किस तरीके से करते हैं हम। ये दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल और इसमें से भी और इसमें से भी, क्योंकि इसके आगे भी मोनोमर्स हैं, उसके पहले भी मोनोमर्स हैं। तो देखो यहाँ से H तो यहाँ से OH, तो ये इस तरीके से हो गया H2O। फिर ये मॉलिक्यूल का अगर यहाँ से OH निकाल रहे हैं तो ये सेकेंड मॉलिक्यूल का हम H निकाल देंगे, और इस मॉलिक्यूल का अगर हम H रिमूव कर रहे हैं तो इधर से हम OH के बराबर में कि एक मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाए। अब जो रिमेनिंग है वो लिखें CH2 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, देन बेंजीन रिंग, देन C डबल बॉन्ड O और ये हो गया O इस तरीके से। और यही रिपीट होने वाला है बार बार यूनिट, और इसी को लिखेंगे हम नंबर ऑफ टाइम एंड दिस इज टेरिलीन और इसी का दूसरा नेम है डेक्रॉन। तो ये प्रिपरेशन हो गई पॉलिएस्टर फाइबर की। ओके,
नेक्स्ट प्रिपरेशन, बूना एस और स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR रबर। ये जो है सिंथेटिक रबर है, और सिंथेटिक रबर का जो यूज़ है वो आपको पता है किया जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर को सिंथेसाइज करके उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। इट इज़ अ कोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर है। स्टाइरीन एक मोनोमर है और दूसरा 1,3-ब्यूटाडाइन। तो स्टाइरीन क्या है? स्टाइरीन इस बेंजीन रिंग से CH डबल बॉन्ड CH2 ऐड रहता है। तो दिस वन इज स्टाइरीन। स्टाइरीन को ऐड करना है 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ। 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन 4 कार्बन आइटम, 1 and 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो। 1 2 CH2 1 2 3 CH 1 2 3 CH 1 2 1 2 CH2। ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल एडिशन है और कुछ भी रिमूव नहीं करना है इसमें से। एडिशन पॉलीमर है, तो देखो एडिशन कैसे करेंगे हम। एडिशन, इससे पहले एक बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, फिर यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर ये हो गया CH2। ये जो रिंग है, ये रिंग एज इट इज़ यहाँ पे फॉर्म करना है, ठीक है। डबल बॉन्ड को हटा दें, सिंगल बॉन्ड के साथ ही आपको कंडीशन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ कंटिन्यू करना है पहले। फिर ये CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको ऐड करने के लिए एक बॉन्ड चाहिए। फिर CH2 डबल बॉन्ड में से एक हट गया, देन फिर CH2 और आगे एक बॉन्ड। फिर अब देखें कि वैलेंसी कहाँ पे कम पड़ रही है। ये कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3। तो यहाँ लगेगा फिर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद CH2 बराबर हो गया। अब यही रिपीट होने वाला है बार बार, तो हम इसको इस तरीके से इनक्लोज कर देंगे और लिख देंगे N। तो दिस इज बूना S रबर। एंड बूना S रबर का जो यूज़ है, एंड दिस इज सुपेरियर टू नेचुरल रबर विद रिगार्ड टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हैज़ एब्रेशन रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इसको टफ होता है और इसलिए इसको यूज़ किया जाता है टायर इंडस्ट्रीज़ में। ये जो शूज़ है, ये शूज़ बनाने के लिए, मतलब जो सोल वगैरह होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइज करके मतलब उसकी नेचुरल रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जाता है। और इसमें वल्कनाइजेशन होता है सल्फ़र का, सल्फ़र को ऐड करके इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर इज़ नियोप्रीन पॉलीमर। नियोप्रीन, इट इज़ अ सिंथेटिक रबर, वल्कनाइज करके बनाया हुआ रबर है। नेचुरल रबर को सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब उसमें एडिशन केमिकल डालकर उसकी टफनेस को बढ़ाई जाती है। दिस इज़ नियोप्रीन। इट इज़ अ होमोपॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन से ये बनाया जाता है। क्लोरोप्रीन इज़ ए मोनोमर। अब ये क्लोरोप्रीन क्या है? क्लोरोप्रीन मीन्स 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। तो 2-chloro, 2 पर है Cl, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी CH2 यहाँ पे कंप्लीटेड है, यहाँ आ जाएगा CH और यहाँ आ जाएगा CH2। तो 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, और इसी को हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। अब इसी को हम नंबर ऑफ टाइम लेंगे, मोनोमर है। नंबर ऑफ टाइम मोनोमर जो रहते हैं वो अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में जाएंगे और फॉर्म करेंगे पॉलीमर। तो पहले और बाद में एक एक बॉन्ड फॉर्म करें और डबल बॉन्ड को पहले बीच में से हटा दें, फिर बाद में देखें कि किस तरीके से वैलेंसी को कंप्लीट करना है डबल बॉन्ड को लगाते हुए। तो हर एक मोनोमर की जो कैपेसिटी होना चाहिए पहले और बाद में बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, इससे पहले हमने बॉन्ड फॉर्म कर लिया।
CH2, डबल बॉन्ड को हटा देंगे पहले, Cl, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड को हटा दें, CH2, और बाद में भी एक बॉन्ड फॉर्म होगा। अब देखें कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है। अब दोनों कार्बन की वैलेंसी 3 है, 3 को 4 करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम डबल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। फिर यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स थे, यहाँ पर ओनली सिंगल है, इसलिए पहले हटा दें और बाद में वैलेंसी को कंप्लीट करें। अब यही रिपीट होने वाला है यूनिट, तो इसको लेंगे हम नंबर ऑफ टाइम। तो ये हो गया नंबर ऑफ टाइम, एंड दिस इज द neoprene rubber. Okay, neoprene is particularly resistant to petroleum, vegetable oil, light as well as heat. ये सबको रेजिस्ट कर लेता है, इसलिए इसका यूज़ होता है हुज पाइप में, मतलब जो गार्डन्स को पानी वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं। और जो पाइप्स होते हैं, ऐसे पाइप जो गैसोलाइन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मेकिंग गैस्केट। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंसुलेटर केबल्स। ये जो केबल्स दिख रहे हैं आपको, ये केबल्स के ऊपर भी एक कोटिंग चढ़ाने के लिए, जैकेट्स, बेल्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड कन्वीनियंस। तो इस तरीके से इनका यूज़ होता है। और ये वल्कनाइज किया हुआ रबर है, और इसको वल्कनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये याद रखना है आपको कि बूना एस रबर को वल्कनाइज किया जाता है सल्फर के साथ में, और नियोप्रीन रबर को वल्कनाइज किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में। नेक्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब आपको पता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब कि ऐसा पॉलीमर जो एनवायरनमेंट में कुछ टाइम के बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे कहेंगे हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में एग्जाम्पल आती है PHBV, जिसका भी हम प्रिपरेशन और उसका फुल फॉर्म भी देखने वाले हैं। डेक्स्ट्रॉन, नायलॉन 2, नायलॉन 6, तो इनकी प्रिपरेशन हम अभी देखेंगे। तो अब देखिए PHBV, इसकी प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं हम। तो PHBV क्या है? इट इज़ अ कोपॉलीमर, मतलब हेट्रोपॉलीमर है, बायोफंक्शनल है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड बोलते हैं, एंड 3 हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। अब यहाँ पर जो दो आपको मोनोमर्स दिख रहे हैं, उन मोनोमर्स को हम एडअप करेंगे, और एडअप करके उसको कंडेंसेशन करेंगे, मतलब एक छोटा सा मॉलिक्यूल हम रिमूव करेंगे। तो और यहाँ पर ईस्टर की लिंकेज फॉर्म होती है, ईस्टर की लिंकेज। अब आपको पता है ईस्टर लिंकेज मतलब C डबल बॉन्ड O, ये लिंकेज फॉर्म होगी, और इसीलिए PHBV को कहा जाता है एलिफेटिक पॉली ईस्टर, मतलब नंबर ऑफ ईस्टर लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। इसीलिए PHBV का जो फुल फॉर्म है वो इस तरीके से है, पॉली मतलब नंबर ऑफ टाइम, पॉली P जो है वो इंडिकेट करता है पॉली को, हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, लेकिन बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, H मतलब होगा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। कोपॉलीमर है, मतलब हेट्रोपॉलीमर है, इसलिए बीच में लग गया को मिलाने के लिए उसको। तो दूसरा मोनोमर है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, तो यहाँ पर ये हो गया बीटा के लिए बी, और वैलेरेट मतलब 5 कार्बन की चेन रहेगी, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म हो गया पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो PHBV इज डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स इन द एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाता है। अब देखें, अब उसकी प्रिपरेशन देखते हैं। देखें प्रिपरेशन, फर्स्ट मोनोमर है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी कैसे लिखेंगे अपन, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, ब्यूटेरिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, और 4 कार्बन की चेन। इसके बाजू वाला कार्बन दिस इज अल्फा, इसके बाद वाला कार्बन बीटा, तो बीटा पे है हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, CH3 CH CH2, ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। अब दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड या फिर वैलेरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं 1 2 3 4 5, वैलेरिक मतलब 5 कार्बन, C डबल बॉन्ड O OH, कौन से कार्बन पे, बीटा पे, ये अल्फा बीटा,
तो ये हो गया OH। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी CH3 CH2 CH CH2। अब देखो इसको बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। देखो इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं, इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो HO CH और इसी कार्बन से अटैच हो गया CH3। बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी कार्बन से अटैचमेंट जो है इसको अलग अलग करके लिखे हमने। देन CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये है हमारे पास में मोनोमर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। इस कार्बन से जो अटैचमेंट है ना, ये इथिल ग्रुप की और OH की, तो इसी को हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो इधर आ जाएगा HO CH और OH की जगह आ जाएगा CH2 CH3। देन CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसे कहेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। ठीक है, अब दोनों को कंडेंस करना है। कंडेंस करना है तो कंडेंसेशन में आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे जब भी कंडेंस्ड होगा स्मॉल मॉलिक्यूल को। ये लेंगे नंबर ऑफ टाइम, ये लेंगे नंबर ऑफ टाइम, यहाँ से एक H और यहाँ से OH, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब उसी तरीके से जिस मॉलिक्यूल से आप रिमूव कर रहे हो वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से H, तो इधर से आप निकालेंगे OH को। इधर से आप अगर OH निकाल रहे हो तो इसी से निकालेंगे यहाँ से H, मतलब एक मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को भी रिमूव करें। ठीक है, और दोनों को मिलाने के लिए भी हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखें यहाँ जो रिमेनिंग है उसको लिख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद नंबर ऑफ टाइम CH से ब्रांच है CH3 की, उसके बाद में CH2 C डबल बॉन्ड O, देखो ईस्टर की लिंकेज आ गई यहाँ पर, है ना, ईस्टर लिंकेज दिख रही है आपको। फिर उसके बाद में है CH, नीचे आ गया CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर से आ गया। अब यहाँ पे यही रिपीट होने वाला है, रिपीटिंग यूनिट और नंबर ऑफ टाइम, एंड दिस इज द पॉलीमर ऑफ PHBV मतलब इस नायलॉन टू नायलॉन 6। ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसमें भी दो मोनोमर्स हैं, एक है ग्लाइसिन और दूसरा अल्फा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। और यहाँ पे नायलॉन टू नायलॉन 6 इसलिए कहा गया है कि एक मोनोमर में 2 कार्बन है, दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन है। अब देखें कैसे इसकी प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले लिखे होंगे हम ग्लाइसिन के बारे में, तो ये हो गया CH2, यहाँ NH2, यहाँ लिखेंगे कैप्रोइक मतलब C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। दूसरा है हमारे पास में अल्फा अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अल्फा अमाइनो कैप्रोइक एसिड CH2/5 NH2, यहाँ लिखेंगे हम NH2 एसिड C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ये हो गए 2 मोनोमर्स हैं, तो हम लेंगे इसको नंबर ऑफ टाइम और इसको भी कंडेंस करना है। मतलब एक स्मॉल मॉलिक्यूल को रिमूव करना है लाइक वाटर, तो यहाँ से हम ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करें हमने, तो इसी मॉलिक्यूल में से ये OH है, तो यहाँ से हम H को रिमूव करेंगे। यहाँ से H है, तो यहाँ से हम OH को रिमूव करेंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ टाइम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और फिर जो रिमेनिंग है उसको लिखते हैं। तो क्या रिमेनिंग है हमारे पास में NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH, अमाइड हो गया, अमाइड लिंकेज आ गई, पॉलीअमाइड लिंकेज। फिर CH2/5 C डबल बॉन्ड O। यही रिपीट होने वाला है बार बार यूनिट, और इसीलिए हम इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे और लिखेंगे यहाँ N। और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर ऑफ नायलॉन टू नायलॉन 6। तो अब देखिए ग्लाइसिन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, और
इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, इसलिए नेम हो गया इसका नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये थे पॉलीमर की कुछ प्रिपरेशन। उसके बाद कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स भी कुछ आपको याद रखने के हैं। ट्रेड नेम है मोनोमर, पॉलीमर, स्ट्रक्चर और उसके एप्लीकेशंस है। तो देख लें आप, जैसे परप्रेक्स है, एक्रेलिक ग्लास, मूना एन, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉली एक्रिल अमाइड। तो इनके आपको सिर्फ एक टेबल दे दिया है और इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, उनके एप्लीकेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के नेम दिया है, जैसे कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ग्रिप्टॉल, पॉलीकार्बोनेट, थर्मोकोल जो मेड फ्रॉम एयर फिल्ड थिन वॉल्ड बीड्स ऑफ पॉलीस्टाइन से बने हुए हैं। इस तरीके से उनके मोनोमर्स दिए हैं, पॉलीमर के स्ट्रक्चर्स दिए हैं और उनके एप्लीकेशंस दिए हैं। इस तरीके से ये यूनिट बहुत ही छोटा सा था और यहाँ पर इसकी एंडिंग होती है।